वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 26 अगस्त ट्यूसडे। कल हॉलीडे है और परसों एक्सपायरी है, तो आज थोड़ा कॉशियस होके हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी कल का जो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब मार्केट ने कैसा मोमेंट दिया, क्लोजिंग कहाँ पे दिया, ताकि हम लोग को एक प्रॉपर आइडिया आ जाए कि एक मोटा मोटा प्लान हम लोग का रेडी हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट भी है, नहीं तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अगर इसको है ना ये वाला चैनल इसको मिटा देते। क्या हुआ था फ्राइडे को है ना मार्केट ने मतलब ऊपर गया, थोड़ा सस्टेन नहीं हुआ और फिर बाद में है ना ये ऊपर ही सस्टेन किया थर्सडे को, और फ्राइडे को है ना ये ब्रेक डाउन किया कंटिन्यूस, बराबर ना, ब्रेक डाउन किया। और ये जो सपोर्ट लो था, सपोर्ट जोन था, मंडे वाला जो ब्रेक अप हुआ था उसका ये सपोर्ट जोन, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके और मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया। और ये जो ट्रेंड लाइन जो था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट को टच करके ये ट्रेंड लाइन बन रहा था। और ये एक पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसको ब्रेक करके तो ये एक सपोर्ट की तरह, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ से मार्केट ने भी रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये हो गया एक मतलब थोड़ा प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ट्रेंड लाइन से और रेजिस्टेंस जोन से। ठीक है, अभी चेक करते डेली कैंडल में क्या है ना, डेली कैंडल में आप देख सकते हो कि सब ड्राइंग है ना अवॉइड करते हैं। तो ये एक बड़ा सा है ना मारूवोजो है ना रेड कैंडल बना है। ठीक है, और इसके बीच में ये है ना ये इनसाइड कैंडल बना है। तो अभी प्लान क्या हो सकता है? प्लान ये हो सकता है कि जब तक ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट जोन, इसके नीचे बीच में मार्केट है ना, तो हम लोग को प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्रेड कब मिलेगा अच्छा वाला? एक तो ऊपर के साइड में सेल कर सकते हैं या नीचे के साइड में बाय कर सकते हैं। और ये जो मेन जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जोन है, सॉरी, ये जो मेन सपोर्ट जोन है, ये अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर अगला टारगेट है ना, ये जो गैप है ना, ये गैप हो सकता है कुछ 150-200 पॉइंट का। तो ये हो गया प्लान। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, लेट्स सी, जरा चेक कर लेते हैं। मार्केट अभी ओपन हुआ है 24,900, 68 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड से 24,899, तो मैं ये जो ओपनिंग है ये यहाँ पे उसको प्लॉट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस जो हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट जोन का, ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाला, ये जो है ना, ये सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, थोड़ा मार्केट को वेट करेंगे, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे, 10-15 मिनट है ना मार्केट को वॉच करेंगे कि ये ब्रेक कर रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर ब्रेक करता है ना तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमको पुट साइड में प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी है ना, अभी जब मैं ट्रेड लूँगा ना तब मैं वीडियो को चालू करूँगा। जो हमारा प्लान था कि ये सपोर्ट जोन जब ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे, बट आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल कितनी खतरनाक बनी है, कंटिन्यू, मतलब बिल्कुल भी है ना ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया है। तो अभी पुट साइड में ट्रेड लूँगा, बट थोड़ा रिट्रेस हो, सपोर्ट जोन पे आए, मतलब रेजिस्टेंस जोन पे आए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट में चलती गाड़ी में बैठना मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा ऐसे ऊपर आके फिर आए ना तो फिर ये कंफर्ट जोन देता है ट्रेड लेने के लिए।
बहुत वेट करके मैंने ट्रेड लिया है। अभी मार्केट है ना, मुझे लगता है कि जैसे फॉल किया, करेक्टिव वेव आया और यहाँ पे भी रिजेक्शन लेके मार्केट और नीचे आ सकता है, ये मेरा कैलकुलेशन है। और अभी ट्रेंड लाइन से 2 बार ऊपर सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस लेवल से 2 बार रिजेक्शन लेके भी ट्रेंड लाइन पे ऊपर है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ से मार्केट है ना फॉल कर सकता है और ये जो जोन है इसके करीब आ सकता है, ये मेरा प्लान है। तो मैंने 219 के करीब मैंने बाय किया है और मैंने एसएल भी लगा दिया सिस्टम में 209 रुपये का। तो अभी लेट्स सी, एज़ यूजुअल मैं 20 पॉइंट्स का टारगेट रख के चल रहा हूँ और जैसे ही मार्केट अगर मेरे साइड में मूवमेंट करता है तो फिर मैं उसको ट्रेल भी करते जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान है। मैंने एसएल है ना कॉस्ट पे लगा के रखा है कब से, अभी ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गया। तो क्योंकि मुझे 10+ पॉइंट्स मिल रहे थे तो मैंने कॉस्ट पे लगा के रखा है। लेट्स सी, अभी 2 मिनट में मुझे लगता है कि टारगेट आ जाना चाहिए क्योंकि 2 मिनट बचा है क्लोजिंग के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा है ना ये जो जोन है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो इसीलिए ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो ये थोड़ा ब्रेक करता है ना तो फिर चांसेस है आने के। अभी मेरा इसमें कुछ जाने वाला है नहीं, मुझे सिर्फ वेट करना है प्रोसेस फॉलो करके। अगर टारगेट देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्रोकरेज मुझे बेयर करना पड़ेगा। बट मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगता है कि ये मुझे टारगेट दे सकता है। चलो, ब्रेक तो कर रहा है नीचे के लेवल। ट्राई कर रहा है बहुत, बट बाइंग भी स्ट्रांग हो रही है। अगर ये ब्रेक करता है ना तो फिर तेज़ी से मार्केट है ना 10-15-20 पॉइंट है ना तुरंत दे देगा। 1 मिनट बचा है। मैं रेडी हूँ तुरंत एग्जिट करने के लिए। अगर जैसे आ जाता है ना 240 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। बार बार 230 के लेवल से है ना ये रिजेक्शन ले रहा है ऑप्शन प्राइस में। अभी इसने ब्रेक तो किया है नीचे के साइड में, लेट्स सी क्या लगता है। तो बट हाई प्रोबेबिलिटी है। बट क्या है ना, मार्केट में कुछ श्योरिटी नहीं होता है। आप कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी हो, कितना भी बुरा हो, जो मार्केट को करना है वही करेगा। हमको सिर्फ मार्केट के हिसाब से हमको खुद को अलाइन करना पड़ेगा। जैसा दिख रहा है ना उसके बेसिस पे हमको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
अभी मैं बीच में निकाल भी नहीं सकता। एक तो मेरा ट्रेल जो कॉस्ट पे एसएल वो हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, या फिर अगर 230 के ऊपर थोड़ा जाए 35 के आसपास, तो फिर मैं 10 पॉइंट ट्रेल करके ऐसे लगा दूंगा ताकि मुझे कम से कम 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो, बट वो भी नहीं कर रहा है मार्केट। यही पेशेंस होता है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में। आप पेशेंस करते हो, पेशेंस रखते हो, तभी जाके आपको है ना रिवार्ड मिलता है। पेशेंस नहीं रखोगे ना तो फिर आपको मार्केट कभी रिवार्ड नहीं देगा। आपको टेबल पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अभी जैसे मैंने 800-900 रुपये का जो प्रॉफिट दिख रहा है ये मैंने टेबल पे रखा है, ये रख के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा चला जाए और मुझे कॉस्ट पे एग्जिट होना पड़े, ये भी हो सकता है, बट मुझे कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तुरंत ले लिया और मेरा 1 रुपया नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो ऊपर के साइड ब्रेक तो हो रहा है, 231.32 क्लोजिंग दे दे, 10 सेकंड बचा है। मार्केट तो मूवमेंट कर रहा है नीचे के साइड में, पर ऑप्शन प्राइस बढ़ नहीं रहे, तो ये है ना ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ऑप्शन प्राइस जब मूवमेंट करता है ना वो हमको अवेयरनेस देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी मैंने 29 पे मैंने TSL लगा दिया है, तभी मेरे यहाँ से ना मुझे कम से कम 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो। अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तो फिर मुझे मिल जाएगा, बट हाई भी प्रोबेबिलिटी कि मुझे टारगेट मिले। 10 पॉइंट से मुझे नहीं कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तीन चार पॉइंट का सवाल है। चार 5 पॉइंट चाहिए मुझे, 4-5 पॉइंट क्विक में मूवमेंट दे दे तो फिर मैं मेरा टारगेट बुक कर लूँ। 10 पॉइंट पे तो मैंने ऐसे लगा के रखा है, मतलब TSL तो 10 पॉइंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा टारगेट मिले। कल भी ऐसे ही हुआ था, 1200, 1300, 1400 तक प्रॉफिट मिल रहा था, 18-19 पॉइंट तक, और फिर घूम के मार्केट है रिवर्स हो गया और मुझे 10 पॉइंट गेन पे निकलना पड़ा। एक जो बड़ी वाली कैंडल आती है ना, जो 15-20 पॉइंट मूवमेंट करती है, वो वाली कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आ रहा है अभी, जैसे ये क्या हो रहा है ना, अगर ये प्राइस नहीं बढ़ेंगे ना तो फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ये रिवर्स हो जाएगा, या फिर मार्केट यहीं पे साइडवेज होके क्लोज कर देगा, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट उसमें मैं फंसना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टारगेट मुझे मिले, बाद में फिर कुछ भी हो, भले कहीं पे भी चले जाए, बट मुझे मेरा टारगेट इंपॉर्टेंट है। चलो मिल तो रहा है, 2-3 पॉइंट से आगे पीछे हो रहा है यार, ये बहुत है ना, बहुत तकलीफ वाला जोन होता है ये सब। चलो आप है ना, क्या बात है, चलो डन गाइस। तो यही मैं मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा। अभी हो सकता है इससे और आगे जाए, बट मैं वेट नहीं करूँगा, ये हो सकता है और ऊपर चला जाए, बट मेरा टारगेट मुझे मिल गया है और मैंने 240 के भाव के करीब मैंने बुक कर लिया है, हाँ 240 के करीब। चलो पेशेंस का बेनिफिट हुआ, पेशेंसली वेट किया तो उसका ये नतीजा है। मार्केट पेशेंस को रिवार्ड देता है, ये कई बार देखा गया है। हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर चला जाए और यहाँ से 15-20 पॉइंट तुरंत दे दे, बट
मुझे अभी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो मैं अभी ट्रेड में रुकना नहीं चाहता। चलिए गाइस, सी यू, थैंक यू सो मच।